हम सारे काम सीखते हैं। ये देखे ना, इसने अगले घर जाना है, इसको ये सिखाएं कि इसने कपड़े सिलाई किस तरह से करने हैं, इसको खाना पकाना सिखा दें कि कहीं खाने की वजह से इसको डांट ना पड़ी हो। यहाँ पे हम सारे काम सिखाते हैं। ये भी एक काम है बच्चों की तरबियत करना, कि आपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है। एक अच्छा वालिद या वालदा वो तरबियत से जाना जाता है। कोई बच्चा कोई भी एक्ट करता है तो क्या कहते हैं कि इसके माँ बाप ने क्या किया है, इसकी तरबियत अच्छी की है। अगर कोई बुराई में मुलव्वस होता है तो फिर क्या कहा जाता है कि इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत ठीक है नहीं थी। अगर हम गौर करें तो हमारी सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी लगा के हम क्या बनाते हैं, माल जायदाद ये बनाते हैं ना। दूसरे नंबर पे हमारे बनते हैं दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार, और तीसरे नंबर पे क्या है, औलाद। पूरी जिंदगी माल इकट्ठा करते हैं सहूलियात के लिए, सहूलियात के लिए कि घर में सुकून और सुकून की जिंदगी गुजार सके ना। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर औलाद नेक नहीं है, माल जितना बनाया है, घर का साइज कितना बड़ा किया है, औलाद ठीक नहीं है तो सुकून होगा? घर में सुकून नहीं होता। अगर घर छोटा रह गया, घर कच्चा भी है, उसमें पंखे नहीं भी लगे हुए तो गुजारा हो जाता है हाथ वाले पंखे से, लेकिन अगर औलाद अच्छी हो तो घर छोटा भी हो तो सुकून होता है। ऐसे ही है ना। पिछले दिनों ये हमारे गांव में एक वकूआ हुआ कि एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान को पुलिस ने कत्ल कर दिया चोरी के इल्जाम में। अच्छा, मैं एक दिन उस वाक्य को याद करके मेरी माँ मुझे कह रही थी कि उस माँ पे क्या बीतती होगी जब वो घर दाखिल होती होगी और घर को वीरान देखती होगी और सोचती होगी कि क्या सोचती होगी, उस पे क्या क़यामत गुजरती होगी। तो उस वाक्य को देख के, उस वाक्य को याद करके जो मेरी माँ पे खौफ था उसको मैंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद मैंने सोचा कि वो मरने वाला तो मर गया, ये जो उसके पीछे माँ या बाप हैं ये तो रोजाना मरते और रोजाना जीते। अगर गौर करें तो हमारी तरजीहात क्या है, हमने किस चीज को प्रायोरिटी बेस पे रखा हुआ है। हमने क्या सोचा हुआ है कि हम माल ज्यादा बना लें, औलाद की फिक्र। तरबियत किसे कहते हैं? बच्चों को तलीम सिखाना, बच्चों को नमाज सिखाना, कुरान पढ़ाना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना, यही होता है बच्चों का स्कूल पढ़ाना। जी बिल्कुल, स्कूल पढ़ाना और तालीम पढ़ाना। आप तरबियत कह रही हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी का जुमला 1 करोड़ रुपए का एक जुमला, वो कह रहा है कि हमारे मुल्क का मसला ये बेरोजगारी नहीं है, हमारे मुल्क का मसला सबसे ज्यादा ये है कि जो हम पढ़े लिखे जाहिल पैदा कर रहे हैं। अगर गौर करें तो आज का पढ़ा लिखा माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता। आज का जो पढ़ा लिखा है वो गलत कामों में मुलव्वस नहीं होता। अगर रिश्तेदार बैठे हुए हैं, इनका खूबसूरत नौजवान जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट की, और उस दौर में, जिस दौर में हम कोचों पे लटक के जाते थे, उसको उन्होंने मोटर बाइक लेके दी थी। अपनी औलाद के लिए बहुत सारी आसानियां उन्होंने पैदा की थी और उनकी हर बात मानते, उसी ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। अगर ये तालीम को आप तरबियत कह रही हैं, तालीम को तरबियत समझ रही हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी सही बात है। हाँ जी, आज माँ के बाद बच्चे के लिए उस्ताद का फहम है। माँ की बात उतनी नहीं मानते, जो उस्ताद कहता है वो अभी सुबह सुबह रोकर भी लेकर आ गया है। हमारे टीचर ने कहा आप लेकर आए, ये तो तरबियत कारी में है कहाँ पे? वो तो सिर्फ सारा तालीमी निज़ाम, सारा स्ट्रक्चर, वो तो नंबर सिखा रहा है कि आपने नंबर किस तरह से लेने हैं, नंबर आपने कितने लेने हैं। तरबियत नहीं हो। पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। इब्तदाई जो 10 साल हैं उनमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ये देखें ना, बच्चा जब पैदा हुआ है उसको कोई कंसेप्ट नहीं कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इब्तदाई दुरानिये में जिस तरह ये वाइट बोर्ड है, बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर जिस तरह के जो है निशान लगाएंगे, जिस तरह का इसको बनाएंगे, वही उसके ज़हन में नक्श होता जाएगा।
या इसकी मिसाल, सबसे अच्छी मिसाल ये है कि एक रिकॉर्डर ऑन है, तो ये बच्चा एक रिकॉर्डर की तरह है। वो जो देख रहा है उसके अंदर सेव हो रहा है। बच्चा वो करता है जो वो देखता है। अगर सिर्फ कलवा के कह के उसको नेक करवाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है कि हम सिर्फ बातों से बच्चों को नेक करना चाहते हैं। बच्चे मुनाफिकत तो सीख लेते हैं लेकिन नेक नहीं होते। वो देखते हैं कि मेरे माँ और बाप का आपस में रवैया क्या है, वो देखते हैं कि मेरा माँ और बाप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते, वो देखते हैं कि ये कितने सच्चे हैं, वो ये देखते हैं कि ये दूसरों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बिहेव किस तरह से करते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरा बाप अपने से कमजोर अपने मुलाजिम के साथ किस तरह पेश आता है। वो जो कुछ देख रहा है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। फिर बड़ा होके जब वो बकता है तो हम कहते हैं ये क्या तूफान बदतमीजी है। तो उसने आपका वो पहलू देखा होता है जो आप बाहर नहीं दिखाना चाह रहे होते हैं। इस दुरानिये में आपके मोहब्बत और प्यार की जरूरत है। अगर बच्चे को प्यार नहीं मिला तो वो प्यार नहीं देगा। अली बिन उस्मान का कश्फुल महजूब का जुमला कि बर्तन में से वही निकलता है जो उसमें डाला गया हो। जो बच्चे के अंदर आप डाल रहे हैं, अगर मोहब्बत डाल रहे हैं तो मोहब्बत निकलेगी, अगर नफरत डाल रहे हैं तो नफरत निकलेगी। गंद अंदर गंद बाहर, अच्छाई अंदर अच्छाई बाहर। जो कुछ आप इस इब्तदाई दुरानिये में उसको दे रहे हैं, जो अटैचमेंट जितनी ज़्यादा बच्चे की माँ के साथ होती है किसी और के साथ नहीं होती, जितना ज़्यादा माँ जो है उसको उसकी अच्छे तरीके से इब्तदाई दुरानिये में तरबियत करती है, उसी तरीके से उतना ही अच्छा बच्चा बन जाता है। तो पहले जो 10 साल हैं ये किस तरह से आपने उसकी तरबियत करनी है, आपने उसको प्यार और मोहब्बत के साथ सिखाना है। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपनी औलाद को कितना टाइम देते हैं? हाँ जी, ये टाइम नहीं है। ये मेरी बहन ने कहा कि सारा दिन बच्चों का करते हैं, इनको स्कूल भेजते हैं, इनके कपड़े इस्त्री करते हैं, इनके सफाई करते हैं, क्या ये तरबियत है? ये तरबियत नहीं है। मैंने पूछा कि आप कितना टाइम देती हैं, तो माँ ये समझती है कि ये देख मैं तेरे लिए तेरे कपड़े धो रही हूँ, ये देख सारा दिन किचन में काम करती हूँ, ये देख मैं तेरे लिए खाना पकाती हूँ, ये तेरे लिए सारा दिन जो है एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ सिर्फ कि तू पढ़ जाए। और वालिद ये कहता है कि सारा दिन देख तेरे लिए मैं खेतों में काम करता हूँ, तेरे लिए मैं ये हल चलाता हूँ, तेरे लिए मैं फलां काम करता हूँ, तेरे लिए मैं क्या क्या नहीं करता, दिन रात एक करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तेरी ज़रूरियात पूरी करता हूँ। तो इन चीज़ों से हम ये सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये तरबियत है। माफ़ी के साथ ये तरबियत नहीं है, ये टाइम नहीं है, क्वालिटी वक्त नहीं है जो आप बच्चों को दे रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम उनको स्कूल भेजते हैं, स्कूल वाले तरबियत कर देंगे, स्कूल वाले ये समझ रहे हैं कि हमारा काम तो सिर्फ पढ़ा देना है, हमारा काम तो इनको सबक याद कराना है। माँ बाप डेटे देखते हैं, हमने डेटे लगानी हैं, हमने इनको रोज़ाना कापियाँ और किताबें जो हैं उनके पे काम करवाना है। और वालिदैन भी यही देखते हैं और वालिदैन भी यही पूछते हैं कि कितने नंबर आए। स्कूल वाले भी यही कर रहे हैं कि नंबरों के पीछे और क्लासों के पीछे लगा दिया। बच्चे की वो जो शख्सियत साजी होनी चाहिए थी वो शख्सियत साजी नहीं हो रही। इसमें कहाँ पे आप बच्चों की तरबियत कर रहे हैं? अगर कामों के साथ आप मेजर करते हैं कि हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो नहीं हो रही। होना क्या चाहिए, बच्चों को टाइम किस तरह से देना चाहिए। ये एक ऐसे समझ लें ट्राइंगल है, ये बच्चा है, ये बच्चे की माँ है और ये बच्चे का बाप है। बच्चे का प्यार मोहब्बत और बच्चे को जो क्वालिटी टाइम देना चाहिए वो गुफ्तगू जो घर का माहौल है और इस घर के माहौल में जिस तरह से माँ और बाप की आपस में गुफ्तगू होती है उसका बच्चे की नफ्सियात पे असर पड़ता है। बच्चे और बाप के दरमियान गुफ्तगू क्या है, हर वक्त डांटते रहते हैं,
प्यार करते रहते हैं, उनकी सुनते हैं या नहीं सुनते, उनको समझाते हैं, उनकी समझते हैं या नहीं समझते, उनको समझा पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे वो बिगड़ते हैं जिनके माँ बाप बच्चे को सुनता ही नहीं। अगर किसी को ना सुना जाए तो वो क्या करता है, वो पैदल उठा लेता है, एहतजाज करता है। वो खाम जिसके लिए ना सुना जाए वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, वो सड़कें ब्लॉक कर देता है। तो अगर ना सुना जाए तो क्या होता है, बच्चे के अंदर शिद्दत पैदा होती है। हम क्या कहते हैं, बच्चे और माँ के दरमियान कितना टाइम देती। ये इब्तिदाई कुरानिया में क्या कहा है कि 10 साल तक प्यार मोहब्बत की जरूरत है। तो कितनी मोहब्बत, कितना सुकून, कितना आप उससे बात करते हैं। ये वक्त है क्वालिटी टाइम, जो घर का माहौल और फिजा आपने पैदा किया है। अगर घर के माहौल में मियाँ और बीवी का रिलेशन अच्छा नहीं है, मियाँ और बीवी का जो है वो आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मियाँ और बीवी हर वक्त आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, तो बच्चे की नफ्सियात डैमेज होती है, बच्चे की नफ्सियात पे इसका असर पड़ता है। अगर माँ और बच्चे के दरमियान गुफ्तगू ही कोई नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, कोई बच्चे और माँ के दरमियान प्यार मोहब्बत का रिलेशन ही कोई नहीं है, तो सिर्फ रोटी देने को, पालने को कह रहे हैं कि हम बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, तो ये तरबियत नहीं है। अगर बच्चे और बाप के दरमियान गुफ्तगू नहीं होगी, ट्राइंगल क्या है, बच्चे और माँ के दरमियान रिलेशन, बच्चे और बाप के दरमियान रिलेशन, बाप और माँ के दरमियान रिलेशन। कि आज से पहले 40-50 साल पीछे जाएं तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें हया बहुत ज्यादा थी। वो हमारे बड़े बूढ़े, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें बर्दाश्त कितनी ज्यादा थी। आज क्या है कि छोटी सी बात कोई आगे क्यों निकल गया, किसी ने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिया, इसने मेरी बात नहीं सुनी, छोटी छोटी बात में बंदे को कत्ल करने की नौबत आ जाती है। एक बच्चा जो बहुत बड़ा डाकू बन जाता है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, और फांसी के वक्त उससे एक ख्वाहिश पूछी जाती है, तो उसने कहा कि पहले मेरी माँ को फांसी दो। बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई ये क्या मामला है, माँ को क्यों, माँ तो इतनी उसने तुझे खिलाया पिलाया। इसने कहा कि जब पहली दफा मैंने चोरी की थी, एक छोटा सा अंडा चोरी किया था, तो मेरी माँ ने मुझे थपकी दी थी, मेरी माँ ने मुझे शाबाश दी थी। उसने कहा कि आज तो तूने 10 रुपए बचा लिए। तो उस थपकी और शाबाशी ने मुझे इतना बड़ा चोर बना दिया। तो असल में अगर मैं अपने मौजू को इसके साथ कनेक्ट करूं, तो तरबियत है आदात का नाम। और आदात कैसे पैदा होती हैं, जिन चीज़ों के ऊपर शाबाशी दी जाती है, जिन चीज़ों के ऊपर थपकी दी जाती है, वो आदत बन जाती है। अगर इस आदत को मैं आपको सिखाऊं कि आदत बनती कैसे है, के लिए ये 2 खाने मैंने बना दिए हैं दिमाग के हमारे माइंड के। वैसे दिमाग के 4 खाने होते हैं, लेकिन हमें यहाँ समझना ये ज़रूरी है जो हमारे टॉपिक से कनेक्ट करता है। ये 10% है और ये 90% है। इसे शऊर कहते हैं और इसे ताहते शऊर हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं और इसे सब कॉन्शियस माइंड। अब मैं बताता हूँ, इसमें आदात पड़ी हुई हैं। आदतें कहाँ पे जाती हैं, यहाँ पे आती हैं। और ये बड़ा अलर्ट है, ये बड़ा फोकस है, अलर्ट है। अब इसको सिखाते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने मोटरसाइकिल सीखी चलाना, तो मैं मोटरसाइकिल के हैंडल को बड़ा जोर के साथ पकड़ा हुआ था और मेरा पूरा जो है वो तवज्जो, एनर्जी वो हैंडल पे थी और सामने थी। अगर मुझे कोई इधर से आवाज़ कस रहा था तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो मेरा कौन सा माइंड था, कॉन्शियस माइंड, शऊर था, वो शऊर में था। जब मैंने पहली दफ़ा सीखी तो मैंने इधर उधर भी नहीं देखा, मेरी कॉल आई तो मैंने कॉल भी नहीं सुनी, और मेरा अगर दिमाग में भी कोई और मसला नहीं चल रहा था, अगर पहला गेयर लगाता था तो वो गेयर भी मुझे याद था कि अब मैंने पहला लगा दिया, अब दूसरा लगा दिया, फिर अब तीसरा लगा दिया, अब मैं इतनी स्पीड में जा रहा हूँ, तो वो मेरे शऊर में थी। जब मैंने बार बार चला के
जब मैंने सीख लिया तो वो कहाँ पे चली गई, जो शऊर के ट्रे में रखती हैं वो बड़ा आसानी के साथ तहत शऊर में चली जाती हैं चीजें। जब मैंने सीख लिया तो वो कहाँ पे चली गई, तहत शऊर में, इस खाने में आ गई। अब यहाँ क्या है, जब यहाँ पे चीज आ गई ना, अब क्या है कि अब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, अब मुझे गियर याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी आदत का हिस्सा बन गई। वो मुझे पता ही नहीं चलता कि गियर कितना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मैं चलाता चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता और इतना मैं अलर्ट नहीं होता। ये शऊर बड़ा अलर्ट होता है। जब हम इब्तिदा में सीखते हैं तो ये शऊर बड़ा ही अलर्ट होता है और यहाँ पे इतना तवज्जो नहीं होती। अब मैं फ़ोन भी सुन रहा होता हूँ साथ में और मोटरसाइकिल भी चलाते चला जाता हूँ। इसी तरह अगर पहली दफ़ा आपने कोई काम सीखा, किसकी मिसाल दें, आटे की, चलो आटा गूंदना आपने सीखा तो क्या हुआ था, आटा उड़ रहा था, आटा आपके कपड़ों पे लगा था, आप बड़ी ही तवज्जो के साथ जो है वो सारी एनर्जी आटे पे थी और आपको ये भी याद था कि कितने मैंने इसको घुसुन्ने और मुक्के मारे हैं। अब जब आपने वो काम करना सीख लिया, ये कहाँ पे था, यहाँ पे आपके शऊर में थी। जब आपने 2-3 बार गूंदा और ये सीख लिया कि ये कितना टाइम लगता है इसमें, किस तरह से ये हम काम अच्छे तरीके से सही आटा गूंदे हैं तो किस तरह से रोटी पकती है, वो आपने सीखी। जब 1-2 बार आपने की तो अब आपको वो चीज़ें याद नहीं रखती पड़ती कि कितने सुनने और मुक्के मारने हैं इसे, कि कितना इसमें आपने टाइम लगाना है। अब आप क्या करती हैं, साथ में 2-4 गिले भी कर लिए और वो काम भी होता चला जाता है। तो बच्चे की आदत कैसे बनती हैं, बच्चे ने जो इब्तदाई दुरानिये में हम समझते हैं ये छोटा है, खैर है, वो छोटा पहले दिन का वो देख रहा है, वो जो देख रहा है ये सबसे अच्छी तबलीग है कि उसको दिखाएं। बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। घर के माहौल में देखा कि सब नमाजी हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो वो बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है, फिर उसको तबलीग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा कि इब्तदाई दुरानिये में, स्टार्ट में, पहले 10 सालों में जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर रिसर्च क्या है, ये कहती है कि पहले 6 से 7 सालों में तरबियत का वैसे ये फार्मूला है कि पहले 10 साल उससे मोहब्बत के साथ गुजारने हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर बिल्ट हो जाने हैं, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर पक्के पक्के चले जाने हैं, वो पहले 6 से 7 साल बच्चे की तरबियत में, पहले 6 से 7 साल इंतहाई ज़रूरी हैं। जो कदरें, जो इक़दार, जो रवैये, जो स्टैंडर्ड बच्चे ने पहले 6 से 7 सालों में सीख लिए, उन्हीं 6 से 7 सालों के मुताबिक, उन्हीं स्टैंडर्ड के मुताबिक अगली ज़िंदगी उसने गुजारनी है। हम खापरे होते हैं कि ये देख, मैं इसे सारी बातें तो अच्छी कहती हूँ, वालिद कहता है कि मैं इसे इतनी नसीहतें करता हूँ, हम उस्ताद से नसीहतें करवाते हैं, फिर भी ये अच्छा नहीं हो रहा। भाई वो कैसे अच्छा हो, उसने अच्छा देखा ही नहीं। जब उसने अच्छा देखा नहीं तो वो कैसे अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अभी छोटा है, अभी रहने दें, बड़ा होगा तो खुद सीख जाएगा, इसको सिखा लेंगे, इसको टीचर से करवा लेंगे, नसीहत करवा लेंगे। भाई वो नहीं सीखता, वो नहीं सीखता, क्योंकि उसने इब्तदाई दुरानिये में जो चीज़ें उसके पास चलेगी। अब अगले जो हैं 10 साल से 20 साल, ये आपने उसका हाकिम बन जाना है। हाकिम क्या होता है, हाकिम के पास स्टिक होती है, सोटा होता है, अब सख्ती के साथ उससे काम करवाने हैं। पहले 10 सालों में उसको मोहब्बत दी, उसको प्यार दिया, उसको एहसास दिया, उसको अपना टाइम दिया, उसको महसूस करवाया कि मैं तेरी माँ हूँ, देख मैं तेरे से कितनी मोहब्बत करती हूँ, महसूस करवाया, मोहब्बत उसको दी। अब अगले जो 10 साल हैं, यहाँ पे उसके पार निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको क्या करना है, स्टिक के साथ उसको
यहाँ पे सिर्फ नसीहतें नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती करनी है। 10 से 20 साल में सख्ती के साथ उससे अच्छे काम करवाने हैं और सख्ती से उसके ऊपर अमल करवाना है। यहाँ पे उसको नौकर बनवा लेना है और खुद हाकिम बन जाना है। पहले इब्तदाई दुरानिये में क्या हुआ, इब्तदाई दुरानिये में हम उसके खादिम बन गए और वो हमारा हाकिम बन गया। अब यहाँ पे अगले जो 10 साल हैं, 10 से 20 साल, यहाँ पे आपने उसका हाकिम बन जाना है और उसको खादिम बन जाना है। खादिम क्या होता है कि हर हुक्म की ताबेदारी करता है, हर हुक्म बजा लाता है जो जायज़ हुक्म होते हैं। अगले 20 से अगले आगे जो उसकी जिंदगी है, अब 20 साल का हो गया, अब स्टिक फेंक दें। अब भाई स्टिक की ज़रूरत नहीं। आप अगर स्टिक के साथ स्टिक के इस्तेमाल करेंगे, 20 साल का हो गया है, अब वो आपको सीधा हो जाएगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। अब क्या करें, आप उसके साथ जो दोस्त वाला रिलेशन होता है, यानी कि शेयरिंग जारी रखें। उससे पूछें आपने स्कूल में क्या किया, आपके दोस्त क्या हैं, आप के साथ उसकी अटैचमेंट जो है वो दोस्ती वाली हो जानी चाहिए। उसके साथ अगर सोसाइटी में कहीं पे भी बुरा होता है तो वो आपके साथ शेयर कर सकें। आपने क्या किया हुआ है, आपने डर और खौफ उसको दिया हुआ है। डर और खौफ हम देते हैं, वो हमसे शेयरिंग ही नहीं करता। कोई भी बात, बहर की बात घर आके नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि आपने उसके साथ वो तल्लुक ही नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बताता कि आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। आपने उसको नहीं समझा, उसने आपको नहीं समझा, आप उसको समझा नहीं पाए। अगर वो आपने उसको डर दिया, खौफ दिया, कहीं कहते हैं चुप कर जा, तेरा अब्बू आ गया, अब्बू को ड्राइकुल है, अब्बू को जिन है। जो मैसेज जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि तेरा अब्बू है, तेरा उसके साथ प्यार का रिश्ता है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ डर देते हैं, सिर्फ डर। तो अगर उसके साथ वालिद और वालदा का रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो कभी भी उसके साथ बाहर जुल्म हो रहा होगा, ज्यादती हो रही होगी, वो घर से छुपाना चाहेगा। क्यों छुपाना चाहेगा? कि घर बताया तो घर वाले ऊपर से और मारेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, उसकी सुननी है। 20 साल से आगे उसके साथ दोस्ती वाला रिलेशन लेके आना है, उसकी सुननी है।